हेलो नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियोस देखने के लिए। एंड मेरा नाम सम्राट है एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ सैम्स एडुकेशन। आई होप यू हर्ड अबाउट दैट, राइट। तो सैम्स एडुकेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग लोगों को, स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन रेडी है। बिल्कुल भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएचडी के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, राइट। आज की डेट में मैं एक सिंपल एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, जो बेसिकली मैं बहुत दिन से करना चाहता था, राइट। हर ईयर अगर मैं बात करूं, करीब करीब 15 लाख स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेजेस से पास आउट्स होते हैं। ऐसा नहीं है उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास भरपूर नॉलेज है, उनके पास स्किल्स है, पर उनको जॉब नहीं लग पाता। और एक अलग साइड की अगर मैं बात करूं, मोर देन 1.9 मिलियन कंपनीज रजिस्टर्ड है इंडिया पे, विच इज प्राइवेट लिमिटेड, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इतने ज्यादा कंपनीज बट इतने ज्यादा स्टूडेंट्स जो जॉबलेस है, राइट। पहला जो मेन रीजन है इसका, विच इज और एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा तो प्रॉब्लम है, पर उस चीज को पकड़ के हम लोग बैठे तो नहीं रह सकते, राइट। अगर मैं, मेरी छोटा भाई, अगर मेरे बहन जो अभी ये वीडियोस आप लोग देख रहे हो, मैं उन आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, प्लीज फाइंड योर पैशन। अपने पैशन को समझिए, अपने पैशंस को जानिए कि आप क्या करना चाहते हो फ्यूचर में, पर उसके हिसाब से आप जाइए। और उस पैशन ऐसा होना चाहिए, समथिंग डिफरेंट, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप में कैपेसिटीज है, आप कर सकते हो, राइट। बट द थिंग इज, आपको एक सही मोटिवेशन की जरूरत है, एक सही गाइडेंस की जरूरत है। एमबीए कॉलेजेस बहुत सारे हैं हमारे देश में, और सभी को पता है एमबीए हम लोग जॉब के लिए ही करते हैं, राइट। अगर आप लोग मेरी बात करें तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, सबसे कम से कम फीस में एमबीए किया जाए। क्यों एमबीए ज्यादा फीस में क्यों नहीं किया जाए और कम फीस में क्यों किया जाए? एक सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। मान लीजिए आपने कहीं से भी 10 लाख से ज्यादा फीस है ऐसे कॉलेज से आपने एमबीए किया। उसके बाद आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप वो एमबीए एडुकेशन लोन से कर रहे हैं। अगर 10 लाख का भी एडुकेशन लोन लेते हो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है करीब करीब 17 लाख। और वो जो कॉलेज आपको जॉब ऑफर कर रहा है, विच इज आपको दिखाया जाएगा कि हम 28 लाख का पैकेज देते हैं, हम लोग 30 लाख का, 50 लाख का पैकेज देते हैं। पर 50 लाख का पैकेज किसको मिलता है? एक या दो 1% स्टूडेंट को भी नहीं मिल पाता 50 लाख का पैकेज, राइट। एवरेज जो स्टूडेंट है उनको 4 लाख से 5 लाख का पैकेज मिलता है। अगर मैं बहुत ज्यादा भी बढ़ा के बोलूं, विच इज 10 लाख का पैकेज आपको मिलेगा। इन 10 लाख में आपको अपना जो एडुकेशन लोन है वो चुकाना है, एज वेल एज उसका जो इंटरेस्ट होता है एक्स्ट्रा 7 लाख वो भी चुकाना है। करीब करीब आपको 3 से 4 साल लग जाता है ये पूरा एडुकेशन लोन कंप्लीटली खत्म करने में, राइट। कोई भी आप एक सिंपल, मुझे एक एग्जांपल दीजिए, सिंपल एक चीज बताइए। कोई भी कंपनी में अगर आप 4 साल अपना देते हैं, क्या आपको उस वो जो अचीवमेंट आप कर पाएंगे 4 सालों में, क्या आपको प्रमोशन देके वो सैलरी नहीं मिल सकता जहां पे आपको स्टार्टिंग सैलरी पे ऐसा जाना होता है? अगर आप 4 साल कोई भी कंपनीज में देते हैं, वहां पे आपका सैलरी ऑटोमेटिकली हाइक हो जाता है। तो आप क्यों एक अच्छा कॉलेज से, इतना महंगा कॉलेज से एमबीए करें? इसलिए हम लोग चाहते हैं आप अच्छे कॉलेज से एमबीए करें, पर एमबीए का फीस भी 10 लाख से कम ही होना चाहिए, तभी आपके ऊपर जो एडुकेशन लोन का जो प्रेशर है वो नहीं आता। क्योंकि 17 लाख अगर आपका एडुकेशन लोन आप दे रहे हैं, 17 लाख अगर आपको देना ही पड़ेगा, तो आप, अगर आपका 10 लाख का भी पैकेज है, 10 लाख में तो आपका जो टैक्स है वो कटेगा, उसके बाद 8 लाख ही आपके पास आएंगे, राइट, ईयर पे। उस 8 लाख से मैं बात कर सकता हूं कि 50,000 जो अगर आपके पास, अगर मान लेता हूं मैं, मोस्ट ऑफ द सैलरी आप एडुकेशन लोन पे देते हो, फिर भी आपको खाना पीना रहना, अपने सर्वाइवल के लिए भी पैसे चाहिए, आप हाफ ही दे पाएंगे।
8 लाख से आप 4 लाख दे पाएंगे। 4 लाख दे दे के आप 17 लाख कंप्लीट करते करते आपको बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। तो इतना जो टाइम, ये जो 3 से 4 साल है या उससे भी ज्यादा साल आप दे रहे हो, ये टाइम क्या वोटती है? ये टाइम बिल्कुल भी वोटलेस है। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, ये टाइम बिल्कुल भी वोटलेस है। आप अपना मेहनत कर रहे हो, कंपनीज में आप अर्न कर रहे हो और सारा पैसा बैंक को दे रहे हो क्योंकि आप 10 लाख का एमबीए किया था, राइट। तो हम यही जानेंगे, यही बोलते हैं बेसिकली, हम स्टूडेंट्स को इसी चीज में गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आप लोग कम फीस में एडमिशन लीजिए, अच्छा कॉलेज में एडमिशन लीजिए। ऐसा नहीं कि एकदम कम फीस में एकदम खराब कॉलेज एडमिशन ले, अच्छा कॉलेज में एडमिशन लीजिए कम फीस में, क्योंकि आपके ऊपर एजुकेशन लोन का प्रेशर नहीं होता, परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं होता। जब आपके ऊपर लोन का प्रेशर आ जाता है, परफॉर्मेंस प्रेशर ऑटोमेटिकली आता है। आपको अच्छा जॉब चाहिए चाहिए, विदाउट अच्छा जॉब आप अपना लोन नहीं पे कर पाएंगे, आपका घर वाले से पैसे मांगना पड़ेगा एंड आपका सर्वाइवल में भी प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो ये चीज था आपका टॉपिक आज का, एंड थैंक यू सो मच ये वीडियोस पूरा देखने के लिए।